हेलो एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं सब? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? ग्रेट। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम जो करने वाले हैं वो है प्राणी जगत का लेक्चर 6। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे अबाउट मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, पर उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने पढ़ा था अबाउट एनेलिडा। आई होप आप सबको याद है। हमने एनेलिडा के बारे में पढ़ा था। और एनेलिडा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यस। देखिए अपन ये देखा था कि देखिए वर्गीकरण के आधार वाली चीज़ें तो आपको याद होंगी, वो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अपने को जो जो पता होना चाहिए। फर्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर ट्रू सीलोम इनमें आपको देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायोलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को हमें मिलती है। तो फर्स्ट टाइम मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको एनालिसिस में ही देखने को मिली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेटामेरिज्म है। ठीक है, ट्रू सीलोम है। और सीलोम कैसी है, शाइजोसील की एंटेरोसील? शाइजोसीलोमेट हैं ये लोग। ठीक है, एंट्रोसीलोमेट नहीं है, शाइजोसीलोमेट है। प्रोटोस्टोम है, ड्यूट्रोस्टोम, ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो अपन उसके बेसिस पे जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा था इनके अंदर? उसके अलावा हमने देखा था कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। ठीक है, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पर ये जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ठीक है, जिसको आप इरिथ्रोक्रोनिन बोलते हो, रेड कलर देता है ये इनके ब्लड को। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, श्वसनीय वर्णक की तरह गैसेस के संवहन में इनका ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अपन ने क्या देखा था कि सबसे फर्स्ट पल्सेटाइल हार्ट, दैट इज स्पंदनशील हृदय, आपको इनके अंदर ही देखने को मिला, एनालिट्स के अंदर ही देखने को मिला। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दो चीज़ें अपन ने इनके देखी थी। फिर अपन ने देखा था कि इनका पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान आपको देखने को मिलेगा। श्वसन जो है वो नम त्वचा के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है जो कि मॉइस्ट रहती है, उसके थ्रू इनका श्वसन होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या है, उत्सर्जन के लिए इनमें होता है नेफ्रीडिया। और गमन के लिए इनके अंदर क्या है? मेनली तो इनकी जो बॉडी है, जो देह भित्ति है, उसमें जो मस्कुलर लेयर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, अनुदैर्ध्य और वर्तुल दोनों पेशियां होती हैं, है ना? लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स होती हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, और मूवमेंट में और क्या चीज़ें हेल्प करती है? कुछ संरचनाएं होती है जैसे पैरापोडिया हो गए, ये किस में मिलते हैं? पार्श्वपात या पैरापोडिया, ये आपको नीरीज में मिलेंगे। ठीक है, फिर होते हैं सीटे, जो कि काइटिन युक्त शूक होते हैं, ये हमें देखने को किस में मिलते हैं बेटा? ये हमें मिलेंगे अर्थवर्म में। ठीक है, और जो लीचेस है, हिरुडिनेरिया, ठीक है, उसमें आपके सकर्स भी हेल्प करते हैं मूवमेंट में। तो ये सब अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने नर्वस सिस्टम भी देखा था इनका। बेसिकली नर्वस सिस्टम में इनका एक तो मस्तिष्क वलय है, एक रिंग है जिसमें दो गुच्छक होती हैं, ठीक है, गुच्छिकाएं हैं, गैंग्लियन है। ठीक है, और एक तंत्रिका रज्जु है, इनकी नर्व कॉर्ड है। इनकी नर्व कॉर्ड कैसी होती है? अधर तल पर होती है, वेंट्रल होती है, ठोस होती है और डबल होती है। ठीक है, डबल सॉलिड वेंट्रल, ऐसी होती है इनकी नर्व कॉर्ड। ये सारा अपन ने देखा था। फिर अपन ने क्या देखा बेटा? ये एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं? दोनों हो सकते हैं, मोनोइशियस भी हो सकते हैं, डायोइशियस भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन है जनरली इंटरनल होता है इनके अंदर। ठीक है, तो लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अपन ने कुछ एग्जाम्पल इसमें देखे थे। एक अपन ने बात की थी अर्थवर्म की। ठीक है, अर्थवर्म फेरेटिमा है ना, फेरेटिमा पोस्टमा इसका नाम होता है। ठीक है, फेरेटिमा, अर्थवर्म, केंचुआ, ये जो है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक तो ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 100 से 120 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें आपको क्लिटैलम मिलता है ना, याद है? मैंने आपको बताया था 14, 15, 16 सेगमेंट में आपको क्लिटैलम मिलता है इसमें। दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी थी कि ये कैसे हैं? ये मोनोएशियस है, मतलब मेल फीमेल क्राइटेरिया एक पे ही है, मोनोएशियस है।
ठीक है। इनमें डेवलपमेंट कैसा है, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट है। ठीक है। फिर अपन ने देखा था इनमें शिरोभवन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, शिरोभवन एब्सेंट है। फिफ्थ अपन ने देखा इनमें पैरापोडिया जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सीटे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये मेनली कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, ये बिल बना के रहते हैं। यस, वेयरएज अपन ने नीरीज की बात की थी, ये इसके ऑपोजिट होगा, इसमें क्रिटेलम नहीं होगा। मोनोएशियस की जगह ये होंगे डायोएशियस। ठीक है, इनमें जो डेवलपमेंट है वो प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, लार्वा इनमें होगा ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, फिर शिरोभवन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैरापोडिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये होता है जलीय। तो आप देख रहे जस्ट ऑपोजिट फीचर्स आपको नीरीज में देखने को मिलेंगे फेरेटिमा से। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, नीरीज को अपन सैंडवर्म बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारा हेरोडिनेरिया। ठीक है, स्वच्छ जलीय लीच जो होती है। ठीक है, इसमें क्रिटेलम प्रेजेंट है, पर वो क्रिटेलम अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई क्रिटेलम 9, 10, 11 सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेगा। फिर ये भी इसके जैसे मोनोएशियस ही हैं। ठीक है, इनमें भी डेवलपमेंट जो है वो प्रत्यक्ष है, सेम है इसके जैसा। ठीक है, इसमें भी आपको शिरोभवन एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, पैरापोडिया एब्सेंट होंगे। ठीक है, पैरापोडिया एब्सेंट होती है। यस, और ये जलीय है, स्वच्छ जलीय अपन बोल रहे हैं। ठीक है, स्थलीय नहीं है। तो पैरापोडिया एब्सेंट है, पर इनके अंदर सकर्स है जो इनके गमन में हेल्प करते। तो ये 3 मेजर एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे एनेलिडा के। ठीक है, उसके बाद हम आए थे आर्थ्रोपोडा पे। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा एज अ नेम सेज जॉइंटेड फीट, है ना, संधि युक्त पाव, संधि युक्त टांगे इनमें देखने को मिलती है अपने को, जो इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, फिर हम अगेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे अगर हम जाएं तो हमने क्या क्या देखा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सीलोम है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है। ओके, उसके बाद इनमें भी सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर में ये होती है डिवाइडेड, और किसी किसी में ये दोनों जॉइंट होते हैं और ये बना लेते हैं शिरोवक्ष, दैट इज शेफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से सेगमेंटेशन इनमें भी हमें देखने को मिलता है। ये जो है ये कैसे हैं, ये भी प्रोटोस्टोम्स है। प्लेटिहेल्मिंथेस से मॉलस्का सारे प्रोटोस्टोम्स थे। इनमें मुख पहले बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, मुख बनता है। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था कि सीलोम कैसी होती है, शाइजोसील होती है अगेन, जैसे कि एनेलिडा में थी। ओके, उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन। ठीक है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। कुछ जो होते हैं उनके अंदर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हिपोसाइनिन, ये बेसिकली प्रॉन। ठीक है, प्रॉन में अपन ने देखा था जो जलीय होते हैं, क्रैब है, उनमें आपको ये हीमोसाइनिन पिगमेंट मिल सकता है। बाकी जनरली जो इनका ब्लड होता है वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और ऐसे ब्लड को हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। ठीक है, ये गैसेस के कैरेज में हेल्प नहीं करता, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, ये अपन ने इसके ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा। फिर एक्सक्रीशन के लिए अपन ने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग संरचना मिल सकती है। जैसे ग्रीन ग्लैंड मिल सकते हैं हमें प्रॉन्स में। ठीक है, कोक्सल ग्लैंड हमें मिल सकते हैं बिच्छू में। ठीक है, और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हमें मिल सकते हैं इंसेक्ट्स में। ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड, उत्सर्जन से रिलेटेड हो गए। फिर हमने रेस्पिरेशन से रिलेटेड भी देखा था कि अलग अलग चीज़ें मिल सकती है। गिल्स मिल सकते हैं जो जल में रहते हैं उनके अंदर। ठीक है, बुक गिल्स मिल सकते हैं हमें, मतलब गिल्स आपको मिल सकते हैं प्रॉन में। बुक गिल्स आपको मिल सकते हैं लिम्यूलस में,
किंग क्रैब है ना, हुक लंग्स हो सकते हैं किसी किसी में, जो हमें स्कॉर्पियन में, बिच्छू में, स्पाइडर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ट्रैकियल ट्यूब्स हो सकती हैं जो हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। तो ये रेस्पिरेशन के अलग अलग फीचर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जो हमें देखने को, अलग अलग संरचनाएं जो हमें देखने को मिल सकती है डिफरेंट डिफरेंट आर्थ्रोपोड में। सबसे बड़ा संघ है तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें उनमें देखने को हमें मिलती हैं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दो यूनिक फीचर्स आर्थ्रोपोडा के क्या है बेटा, एक तो है संधियुक्त उपांग, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, और दूसरी चीज है बाह्य कंकाल, जो किसका बना हुआ है, काइटिन का, और ये प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये जो है, ये दो इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स आपको याद रखने, संधियुक्त उपांग और बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ, ठीक है। ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इनमें कुछ संवेदी रचनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि एंटेना हो सकता है किसी किसी के अंदर, एंटेना ध्वनि ग्राही है, कंपन ग्राही है, ठीक है। फिर स्टेटोसिस्ट हो सकता है किसी किसी में, जो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। कंपाउंड आई हो सकती है, संयुक्त नेत्र, ठीक है, जो कि 2000 स्मॉल यूनिट सोमैटिडिया से बनके मिलके बना हुआ होता है। ये इनको देखने में हेल्प करता है, दृष्टि में हेल्प करता है, ठीक है। फिर सिंपल आई है, सिंपल आई, ऑसिल आई, ठीक है, ये प्रकाशग्राही है, लाइट और डार्क में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है मैंडिबल, जो भोजन को पीसने में, च्यू करने में इनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे संवेदी रचनाएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब ये जो है, ये जनरली होते हैं डायशियस, अलग अलग, आपको एक लिंगी होंगे, मेल अलग फीमेल अलग। मेल के अंदर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मेल के पश्च भाग पे आपको एनल स्टाइल देखने को मिलती है, जो कि इनका मैथुनांग है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? सो ये अपन को डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें देखने को मिली, ओके। ये अपन ने आर्थ्रोपोडा के बारे में मेनली पढ़ा था। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो कुछ है जो यूजफुल थे, यूजफुल आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि है आपका बॉम्बिक्स, जो सिल्कवर्म है, ठीक है, हनी बी है, लैक इंसेक्ट, ये सब यूजफुल है। अब कुछ है जो हार्मफुल है, जो हमारे अंदर डिजीजेस करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज है ना, एडीज मॉस्किटो हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एनोफ्लीज हो गया, ठीक है। उसके बाद एक अपन ने पढ़ा लिम्यूलस, किंग क्रैब, जो कि लिविंग फॉसिल है, ठीक है। एक है पेरीपेटस, पेरीपेटस क्या है, ये योजक कड़ी है एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था पेरीप्लैनेटा, जो कि कॉकरोच है, ठीक है। फिर मस्का डोमेस्टिका, जो कि हाउस फ्लाई है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जलीय। तो दो जलीय अपन ने पढ़े थे, जो जलीय आर्थ्रोपोड है, प्रॉन और क्रैब। इनमें अपन ने देखा था कि गिल्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, ग्रीन ग्लैंड होंगे, ठीक है। हीमोसाइनिन मैंने आपको बताया था, पिगमेंट इनमें मिलेगा इनके ब्लड में, और बायरेमस अपेंडेजेस इनके अंदर होंगे, ठीक है। फिर अपन ने देखा था स्कॉर्पियन है, ठीक है, स्पाइडर है, इनमें होते हैं 8 लेग्स, ठीक है। एंटेना मैंडिबल इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था सबसे बड़ी क्लास होती है इंसेक्टा, यस, जिसमें 75% ऑफ एनिमल्स इसके अंदर आते हैं इंसेक्टा क्लास में। इसमें 6 लेग्स होते हैं, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़े, ओके। तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा हमारा डन है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगी अभी, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया है मेरे साथ, यस, ग्रेट। तो चलिए आज हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे मोलस्का, ठीक है, फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। पहला कौन सा सबसे बड़ा संघ था, बताइए, पॉरीफेरा पहला सबसे बड़ा संघ। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, अभी अभी अपन ने देखा था, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। दूसरा बड़ा संघ है मोलस्का, ठीक है।
अब मॉलस्का जो है, अगेन सबसे पहले अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही ले लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद सीलोम, ट्रू सीलोम है, ठीक है। अब ट्रू सीलोम में भी कैसी सीलोम है, शाइजोसीलोमेट या एंट्रोसीलोमेट? ये भी शाइजोसीलोमेट है, ठीक है, एंड शाइजोसीलोमेट है, याद हो आपको। तो एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है, ये तीनों शाइजोसीलोमेट होते हैं, ठीक है। तो मोलस्का भी शाइजोसीलोमेट है, ठीक है। अब ब्लास्टोपोर का भविष्य अगर अपन देखें तो ये प्रोटोस्टोम्स हैं या ड्यूटरोस्टोम्स हैं, ये प्रोटोस्टोम्स हैं। इनमें भी पहले मुख बनता है, ठीक है। ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, मुख बनेगा, प्रोटोस्टोम्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इनके, बेसिकली आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल, शरीर अखंडित है, अब इसमें याद रखना है हमें, ठीक है। अनसेगमेंटेड बॉडी है। मेटामेरिज्म अपन ने किस किस में देखा था बच्चों, मेटामेरिज्म एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, सिर्फ ये तीन है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। ये अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं, ठीक है, इनमें सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, अनसेगमेंटेड हैं। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनके ऊपर एक शेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है। कुछ मेंबर्स में नहीं भी होती है, बट काफ़ी सारों में इनमें ये कैल्शियम युक्त कवच देखने को मिलता है, शेल देखने को मिलती है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके, सो ये इनकी बॉडी के बारे में है। अब हम शरीर का, इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो देखेंगे। शरीर बेसिकली तीन भागों में इनका डिवाइडेड है, एक होता है हेड, एक होता है विसरल हम्प और एक होता है फुट, ठीक है। एक हो गया सिर, दैट इज हेड, एक आंतरांग ककूद या फिर विसरल हम्प, और एक हो गया पेशीय पाद, दैट इज मस्कुलर फुट, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है स्नेल, है ना, घोंगा जिसको अपन बोलते हैं। ये स्नेल भी एग्जाम्पल है मॉलस्का का। इसमें आपको ये दिख रहा है हेड, ये हो गया इसका विसरल हम्प और ये हो गया इसका फुट, ठीक है। तो तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी मेनली डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब ये जो हेड है इनका, जो सिर है, इस हेड पर सारे संवेदांग होते हैं ना, जो संवेदांग है जनरली वो इस हेड पे होते हैं। जैसे हमारा, आप ये समझ लो, ये हेड, ये विसरल मास और ये इनके फुट, ठीक है। तो हेड जो है उसमें सारे संवेदांग होंगे, क्या क्या होंगे, जैसे मान लीजिए नेत्र होगा हेड पे, ठीक है, मुख होगा, यस। उसके बाद इनके अंदर ऑस्फेरेडियम नाम की, ऑस्फेरेडियम नाम की कुछ संरचनाएं होती हैं, ऑस्फेरेडियम, जो कि रसायन ग्रही होती हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स है, ऑस्फेरेडियम, ये भी इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ स्पर्शक हो सकते हैं हेड पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टेटोसिस्ट, ठीक है, संतुलन ग्राही, ठीक है, संतुलन मेंटेन करने के लिए। तो ये जो संवेदांग है वो आपको हेड पे दिखाई देंगे, नेत्र हो गए, जैसे हमारे से याद रख सकते हो आप, आईज हो गए, मुख हो गया, ठीक है। ये ऑस्फेरेडियम के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ऑस्फेरेडियम रसायन ग्राही है, ठीक है। फिर स्टैटोसिस्ट है जो कि बैलेंस मेंटेन करने के काम आता है, और स्पर्शक टेंटिकल्स वगैरह इसमें हो सकते हैं। अंतरांग या ककूत, दैट इज विसरल हम्प। हम्प क्या होता है, जैसे कैमल पे आप देखते हो ना, ऐसा हम्प होता है एक, ठीक है, दैट इज हम्प। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी ऐसा एक हम्प आपको देखने को मिल रहा है, ये, ठीक है। ये जो विसरल हम्प है, इसके अंदर आपके सारे इनके जो ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, सारे जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है, जो भी ऑर्गन्स है, वो सब इस हम्प के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये है विसरल हम्प।
अब ये विसरल हम्प की जो त्वचा होती है, नरम सी त्वचा होती है, इसके ऊपर एक अतिवृद्धि आपको देखने को मिल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं मेंटल। ठीक है, ये सारा जो है, ये तो है विसरल हम्प। अब इसके ऊपर आपको एक ये अतिवृद्धि देखने को मिल रही है, जिसको अपन बोल रहे हैं मेंटल। ठीक है, ये मेंटल स्रावित करती है बाहर शेल को। ये जो है ये है शेल। ठीक है, अब ये जो मेंटल है और ये जो विसरल मास है, इसके बीच में एक गुहा आपको देखने को मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं मेंटल कैविटी। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर एक अतिवृद्धि है जिसको अपन मेंटल बोल रहे हैं, और मेंटल बाहर की तरफ सिक्रीट करता है शेल। ठीक है, तो ये हो गया शेल। ये हो गया आपका मेंटल। ठीक है, और ये अंदर वाला है आपका विसरल हम्प। ठीक है, और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में ये जो स्पेस दिख रही है, जो गुहा आपको दिख रही है, वो हो गई मेंटल कैविटी। ठीक है, इस मेंटल कैविटी में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये है गिल्स, जिसको अपन बोलते हैं टिनिडिया। ठीक है, तो गिल्स इनमें देखने को मिलते हैं, फेदर लाइक गिल्स इनके होते हैं, टिनिडिया, जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। गिल्स इनके क्या हेल्प करते हैं? गिल्स इनको श्वसन में हेल्प करते हैं और साथ साथ उत्सर्जन में भी हेल्प करते हैं। दोनों काम करते हैं, श्वसन और उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो गिल्स एकमात्र ऐसे ऑर्गन्स हैं इनके जो विसरल हम्प के अंदर नहीं है। कहाँ है? मेंटल कैविटी में है। समझ में आया आपको? यस। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हेड है, विसरल हम्प है और फुट है। हेड पे तो क्या होंगे? संवेदांग होंगे। ठीक है, उनकी आईज होगी, उनका मुंह होगा, ठीक है, उनका ऑस्फेरेडियम होगा जो रसायन ग्राही है, स्टेटोसिस्ट होगा जो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा स्पर्शक होंगे। यस। अब हम आते हैं विसरल हम्प में, जिसमें सारे ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। विसरल हम्प की जो पृष्ठ सतह है, जो डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, जो डॉर्सल सरफेस है, उसके ऊपर एक अतिवृद्धि आपको दिख रही है, जिसको अपन मेंटल बोलते हैं। हिंदी में हम इसको प्रवार बोलते हैं। ठीक है, प्रवार या मेंटल हम इसको बोलते हैं। और ये जो मेंटल है, ये अपने ऊपर सिक्रीट करती है शेल, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो मेंटल है और विसरल हम्प है, ठीक है, उसके बीच में एक कैविटी है जिसको अपन बोल रहे हैं मेंटल कैविटी या मेंटल गुहा, जिसके अंदर आपको ये टिनिडिया मिलते हैं, गिल्स हैं जो कि फेदर लाइक गिल्स इनके, जो इनको श्वसन और उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है फुट, जो कि इनके अधर तल पर होती है, वेंट्रल सरफेस पे होती है। ठीक है, और ये इनको मूवमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि ये पेशीय है, मस्क्यूलर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है और इनको मूवमेंट में हेल्प करती है, इनकी मस्क्यूलर फुट। तो ये कुछ इनका स्ट्रक्चर है, इनके बॉडी की संरचना है। जैसे ये स्नेल है, ये इसका फुट है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसका विसरल हम्प। बाहर यहाँ पे आपको शेल दिख रही है, उसके अंदर होगा मेंटल, ठीक है, फिर मेंटल कैविटी और फिर विसरल हम्प। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? यस। नाउ नेक्स्ट, इनमें एक और स्पेशल चीज है, वो है दांतों युक्त रेतनांग रेड्यूला। ठीक है, इनके मुंह के अंदर, इनके मुख में दांत युक्त छोटे 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 से दांतों युक्त दांत होते हैं, छोटे छोटे से, उसके दांत युक्त एक रेतनांग होता है। ठीक है, रेतनांग मतलब ये जो है भोजन को पीसने में हेल्प करता है इनको। ठीक है, भोजन को पीसने के लिए, ग्रास पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक रेतनांग रेड्यूला जिसको अपन बोलते हैं, वो पाया जाता है। छोटा सा इसमें दिखा रखा है इन्होंने, छोटे छोटे से ऐसे ऐसे दांत से इसमें दिखाई देंगे आपको, जिसको अपन रेतनांग, जो रेतने के लिए यूज करते हैं, जैसे वो काम आता है ये। ठीक है, तो भोजन को पीसने के काम में आता है। तो दो चीजें हैं, एक है रेड्यूला जो कि इनका रेतनांग है, रास्पिंग ऑर्गन है। ठीक है, और एक है मेंटल।
ये दोनों चीजें जो है इनका अद्वितीय लक्षण है। मोलस्का का अद्वितीय लक्षण क्या है? रेड्यूला का होना और मेंटल का होना। ये इनमें ही पाया जाता है। ये जो मेंटल है, ठीक है, ये जो अतिवृद्धि थी विस्ट्रल मास के ऊपर, वो मेंटल, और रेड्यूला इज द रेतनांग, है ना, रैस्पिंग ऑर्गन, जो कि इनके मुख में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इनकी अद्वितीय लक्षण है। श्वसन जैसे मैंने आपको बताया, पंखनुमा गिल्स, टीनिडिया जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, उसके थ्रू इनका श्वसन होता है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये अपन ने देखा ही था। किस किस में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो इनके अंदर भी आपको खुले प्रकार का सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र एक अथवा दो जोड़ी केबर के अंग या बुजैनस के अंग के द्वारा होता है। तो केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजैनस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसके द्वारा इनका उत्सर्जन होता है। केबर्स ऑर्गन बोलते हैं इनको, या फिर ऑर्गन ऑफ बुजैनस। ये एक जोड़ी या दो जोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, ये किडनी के समान सी एक रचना होती है जो इनके अंदर पाई जाती है, और ये उत्सर्जन से रिलेटेड है। केबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बुजानस। तो एक तो ये हेल्प करे उत्सर्जन में, और एक मैंने आपको बोला था गिल्स। गिल्स श्वसन और उत्सर्जन दोनों में हेल्प करते हैं, तो वो भी इसमें हेल्प करते हैं उत्सर्जन के अंदर। ठीक है, गॉट इट। तो ये है मेन पॉइंट्स जो अपन ने मोलस्का के बारे में पढ़े। अब जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक लिंगी है, दैट इज अगेन डायोइशियस है। ठीक है, अधिकांशतः अंडज होते हैं, मतलब ओविपेरस होते हैं, एग्स ले करते हैं। अब इनमें निषेचन की बात करें तो आंतरिक या बाह्य दोनों आपको मिल सकती हैं, और परिवर्धन भी मोस्टली तो आपको अप्रत्यक्ष प्रकार का ही मिलेगा, दैट इज लार्वा प्रेजेंट होगा। कभी कभी किसी किसी में डायरेक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये डायोइशियस है। ठीक है, और इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक बाह्य दोनों हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है आपको, और जो डेवलपमेंट है जनरली वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, लार्वा का नाम इनका क्या है? इनके लार्वा है ग्लोचिडियम। ग्लोचिडियम लार्वा आपको मिलता है, और एक लार्वा है वेलिजर लार्वा। ठीक है, ये दोनों लार्वा इनके होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ग्लोचिडियम और वेलिजर, ये दो लार्वा आपको इनमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स इनमें बहुत सारे, क्योंकि दूसरा बड़ा संघ है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण एक है नियोपाइलिना। ये जो नियोपाइलिना है, ये एनालिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अब कई बार जो बच्चे हैं इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि मोलस्का के पहले आता है आर्थ्रोपोडा, तो हम समझते हैं ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, पर नहीं, ये एनालिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। देखिए, ये जो एनालिडा है ना, उसी से ही आर्थ्रोपोडा डेवलप हुआ, और उसी से ही मोलस्का डेवलप हुआ। ठीक है, तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की बीच की कौन सी योजक कड़ी है, जल्दी बताइए। ये पढ़ी है अपन ने, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी कौन सी है? यस, पेरिपेटस, है ना। तो पेरिपेटस जो है वो तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोपाइलिना, जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म है। ठीक है, एनालिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी, ये एकमात्र मोलस्क है जिसमें आपको खंड मिलते हैं। मतलब एकमात्र सेगमेंटेड मॉलस्क जो है वो है नियोपाइलिना, क्योंकि ये एनालिडा मोलस्क की योजक कड़ी, तो कुछ जो फीचर्स है वो एनालिडा के भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सेगमेंटेड है। ठीक है, तो ओनली मॉलस्क है जो कि सेगमेंटेड आपको देखने को मिल सकता है। फिर सेकंड है कीटोप्लूरा काइटन। ठीक है, इसको समुद्री माइका भी बोलते हैं। काइटन जो है, ये काइटन है।
ठीक है। काइटिन में जो कवच होता है, जो शेल होती है, वो 8 प्लेट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, ये एकमात्र है जिसमें ये 8 प्लेट्स में डिवाइडेड है शेल, काइटॉन। ठीक है, तो शेल जो है वो 8 प्लेट्स में डिवाइडेड होती। ठीक है, काइटिन के अंदर। फिर डेंटेलियम, डेंटेलियम हाथी दांत कवच जंतु। हाथी दांत क्यों? क्योंकि इनकी जो शेल है, ये दिख रही है आपको, ये हाथी के दांत जैसी दिखती है इस तरीके से, इस वजह से इसका नाम है डेंटेलियम। ठीक है, हाथी दांत कवच। ठीक है, नेक्स्ट है पायला, सेब घोंगा, दैट इज एप्पल स्नेल। ठीक है, ये है आपका पायला, एप्पल स्नेल। एप्लीसिया, समुद्री खरगोश। ठीक है, ये है एप्लीसिया, समुद्री खरगोश। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है? ये शंख है ना, शंख जो हम मंदिर में यूज करते हैं, एक्चुअली ये भी एक मॉलस्क की शेल ही है। ठीक है, और ये है टर्बिनेला शंख। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये है डोरस, इसको हम सी लेमन भी बोलते हैं। ठीक है, टर्बिनेला शंख। ठीक है, ये है डोरस, सी लेमन, और ये है यूनियो। ठीक है, ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं मॉलस्क के। इनको देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हैं ताकि आपको देख के याद रहे। ठीक है, ये है पायला, एप्पल स्नेल। ठीक है, जैसे अपन एप्पल काटते हैं ना तो ऐसा दिखता है, तो एप्पल स्नेल। काइटन, इसमें जो शेल है वो 8 प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, डेंटेलियम, इसके जो टस्क है, बेसिकली सॉरी, इसका जो आपको शेल है वो हाथी के दांत जैसा, टस्क जैसा दिखता है, इसलिए हाथी दांत वाला शेल हो जाता है इनका। ठीक है, हाथी दांत कवच हो जाता है। फिर ये टर्बिनेला शंख, डोरिस सी लेमन, ये एप्लीसिया सी हेयर। ठीक है, और फिर ये है यूनियो। ठीक है, अब ये जो पायला है और टर्बिनेला है, पायला और टर्बिनेला, इनका जो कवच होता है ना, ये वर्तुलाकार रूप में कुंडलित होता है। आप देख रहे हो ट्विस्टेड है ये, है ना, ऐसे कुंडलित है इस तरीके से, इसलिए ये जो दोनों हैं ये एसिमेट्रिकल हैं, ये बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करते। भाई जनरली मॉलस्क क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, है ना, पर ये दोनों जो हैं ये असममित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? पर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप क्या आंसर मार्क करोगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एसिमेट्रिकल है, असममित है, और वो आपको इस तरीके से ऑप्शंस दे। ठीक है, उसने आपको ऑप्शन में दिया है एक तो प्लेनेरिया, ठीक है, एक उसने दे दिया आपको ऑरेलिया, एक उसने आपको दे दिया स्पॉन्जिला, ठीक है, और एक उसने आपको दे दिया पायला। ठीक है, कौन सा एसिमेट्रिकल है, तब आप स्पॉन्जिला को ही मार्क करोगे, तब आप पायला मत मार्क करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में। एनसीईआरटी में तो मॉलस्क को बायलेटरली सिमेट्रिकल ही बोला गया है। ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप स्पॉन्जिला मार्क करोगे, क्योंकि स्पॉन्जिला पॉरीफेरा में आते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर स्पॉन्जिला रहेगा अगर वो पूछते हैं कि कौन सा एसिमेट्रिकल है, असममित है। पर अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा हो, प्लेनेरिया है, ऑरेलिया है, ठीक है, और एक अपन ले लेते हैं फेरेटीमा, दैट इज अर्थवर्म, ठीक है, और एक पायला, तब अपन का क्या रहेगा आंसर? पायला। ये एसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एसिमेट्रिकल है नहीं, ये रेडियल सिमेट्री वाला है, ये दोनों बायलेटरल हैं, पर ये एसिमेट्रिकल है।
तब आपका आंसर आप पायला दे सकते हो। पर अगर पोरिफेरा, स्पॉन्जिला ये प्रेजेंट है तो आप स्पॉन्जिला को ही आंसर करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बेटा? क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, ये बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि पायला और टर्मिनेला ये जो शंख जैसे हैं, इनका जो कवच है वो ट्विस्टेड होता है, ठीक है, सर्कुलरली ट्विस्टेड होता है, इस वजह से ये एसिमेट्रिकल होते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अपन के पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिंक टेडा, दैट इज पर्ल ऑयस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर, इससे हमें मिलता है मोती, ठीक है, मोती हमें इनसे मिलता है, ये है पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। फिर ऑक्टोपस, इसमें शेल अनुपस्थित होता है, डेविल फिश अपन इसको बोलते हैं, इसकी 8 भुजाएं होती है, ये है ऑक्टोपस। इनमें जो फुट था, जो मस्कुलर फुट था, इन तीनों में ही जो मस्कुलर फुट था वो क्या हुआ, वो अलग अलग आर्म्स में डिवाइड हो गया, नंबर ऑफ आर्म्स में डिवाइड हो गया, है ना। जैसे इनमें 8 आर्म्स हैं, ठीक है, तो वो जो मस्कुलर फुट होता था उसका डिवीजन हो गया इनटू अ नंबर ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो ये है ऑक्टोपस, ये है आपका सीपिया जिसको अपन बोलते हैं कटल फिश, और ये है लॉलीगो स्क्विड, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये सबसे एडवांस्ड मॉलस्क हैं, ये एडवांस्ड मॉलस्क्स में आते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस, सीपिया और लॉलीगो, तीनों में ही जो फुट है वो आर्म्स में डिवाइड हो गई है, नंबर ऑफ आर्म्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। ये है ऑक्टोपस, डेविल फिश, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड। समझ में आया बेटा? तो ये है आपके मॉलस्क के बारे में जो हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट हम आते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा पूर्णतः समुद्री होते हैं, ये सिर्फ आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू आ जाते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री आपको याद रखनी है। इसमें क्या था, हमारे सिमेट्री में क्या याद रखने का था इकाइनोडर्मेटा में, वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी गुड। इनके लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है, अडल्ट स्टेज में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो वयस्क रेडियल सिमेट्री, अर्य सममिति शो करते हैं, लार्वल स्टेज में द्विपार्श्व सममिति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम है, और ये अब कैसे हैं, शाइजोसील के एंट्रोसीलोमेट, ये एंट्रोसीलोमेट है, मतलब मीजोडर्म की अतिवृद्धि से सीलोम बनता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एंट्रोसीलोमेट है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोस्टोम है कि ड्यूट्रोस्टोम्स, ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, ठीक है, मतलब ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं ये, ठीक है, समझ में आया आपको, एंट्रोसीलोमेट ड्यूटेरोस्टोम्स, ओके। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, यस इसके बाद हम आते हैं इनकी, चलिए हम पहले से रीडिंग कर लेते हैं। संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, वयस्क अर्य सम्मति शो करते हैं, लार्वा जो है वो द्विपार्श्व सम्मति शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू सीलोम है, कैसी सीलोम है, एंट्रोसीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, एंट्रोसील यहाँ लिखा हुआ है, और ड्यूटेरोस्टोम्स है। ये तो मेजर मेजर चीजें हो गई जो हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हम आते हैं इनके जो त्वचा है, ठीक है। देखिए इनका अगर हम शरीर की रचना देखें तो एक होता है केंद्रीय डिस्क इनके अंदर, ठीक है, केंद्रीय डिस्क जैसा संरचना होती है, ठीक है, और उसकी निकली हुई होती हैं आर्म्स, ऐसे आर्म्स निकली रहती है इनकी, ठीक है, समझ में आया। अब इनका सिस्टम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आहार नाल, ठीक है, ये कंप्लीट होता है, पाचन मार्ग जो है वो कंप्लीट है, कंप्लीट है मतलब मुख और गुदा दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्क के ऊपर आपको एक छेद दिख रहा है,
ये है गुदा। तो ये याद रखना है आपको, इनकी गुदा जो है वो ऊपर की तरफ होती है और मुख जो है वो अधर तल पर होता है। ठीक है, तो गुदा जो है वो पृष्ठ सतह पर होती है, डोर्सल सरफेस पे होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, और जो इनका मुख है वो अधर तल पे होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर आपको त्वचा के भीतर कैल्सीकृत प्लेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स, कांटे, प्लेट्स देखने को मिलती है जो इनका एंडोस्केलेटन बनाती है ना, मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन बनाती है। इस तरीके से आपको इनमें इस तरीके से कांटे दिखाई देंगे। ठीक है, स्पिक्यूल्स। ठीक है, यस, तो ये मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो त्वचा है इसी वजह से ये कंटकीय त्वचा होती है, या अपन बोल सकते हैं शूल युक्त त्वचा होती है इनकी, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइनी स्किन। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स ये हैं, इसी से इनका नाम आता है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसी से इनका नाम आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी स्किन्ड। ठीक है, स्पाइनी स्किन, स्पाइन मतलब ऐसे कांटे से निकल रहे हैं स्किन के ऊपर, और वो किस चीज के हैं, वो इसी चीज के हैं। इन त्वचा के भीतर जो कैल्सीकृत प्लेट हैं उनका जो एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल इसका बन रहा हुआ है, वो ही इनको कांटे की तरह दिखाई देते हैं इसके इनकी स्किन के ऊपर, इसलिए इनको अपन स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोलते हैं। और इन कांटों के बीच में एक और संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक और संरचना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसको हम बोलते हैं पेडिसिलरी। पेडिसिलरी जो है बेसिकली इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। ठीक है, और ये क्लीनिंग में भी हेल्प करती है, इनको सफाई रखने में, है ना, इसमें भी हेल्प करती है पेडिसिलरी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज देखने को मिलती है, वो है जल संवहन तंत्र, दैट इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है, देखिए ये जो है, ये दिख रहे हैं आपको हर एक आर्म में, ये जो कैनल्स जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं रेडियल कैनल। ठीक है, अरिय नलिका। ठीक है, तो ये जो है अरिय नलिका का एक जाल आपको देखने को मिलता है इनके अंदर से, इस तरीके से एक जाल जैसा है जो हर तरफ इनके पानी ले जाता है। ठीक है, पानी का मूवमेंट इनकी हर तरफ होता है। ठीक है, तो ये एक जाल जैसा इनके अंदर होता है। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये बाहर की तरफ एक छिद्रित प्लेट के थ्रू खुलता है जिसको अपन बोलते हैं मैट्रीपोराइट। मैट्रीपोराइट क्या है, एक छिद्रित प्लेट है। ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो मैट्रीपोराइट। ठीक है, तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सारे कैनल्स जो हैं वो बाहर की तरफ किससे कनेक्टेड है, एक छिद्र से कनेक्टेड है, जहाँ पे एक प्लेट आपको दिखेगी, छिद्रित प्लेट दिखेगी, मैट्रीपोराइट। इससे क्या होता है, इससे जो समुद्र का पानी है वो छन के इससे अंदर आता है, ये फिल्टर की तरह एक्ट करती है, एक छलनी की तरह। ठीक है, और इससे समुद्र का पानी छन के अंदर आता है। अंदर कहाँ आता है, पहले इस रिंग जैसे कैनाल में आता है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल। रिंग जैसा लग रहा है ना, गोल, तो ये है रिंग कैनाल। फिर ये रिंग कैनाल से ये पानी हर एक आर्म में जाता है, कि हर एक आर्म में जाता है, किसके थ्रू, रेडियल कैनाल के थ्रू। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है बलून जैसे, ये है इनके ट्यूब फीट। ठीक है, जो इनको गमन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है या जल संवहन तंत्र क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो समुद्र का पानी छन के जो अंदर आ रहा है उसके साथ इनके पास न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, गैसेस आ रही हैं, और जो वेस्ट होता है वो भी इसी पानी के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो जल संवहन तंत्र है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये इनके पोषण में हेल्प करता है। ठीक है, श्वसन में हेल्प करता है,
उत्सर्जन में हेल्प करता है और साथ में गमन में भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ट्यूब फीट इनसे कनेक्टेड है जिसकी हेल्प से ये मूव करते हैं। ओके, तो ये है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर जल संवहन तंत्र, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अरीय नलिकाएं हैं, उनका जाल है जो बाहर की तरफ किससे खुलता है, थ्रू अ छिद्रित प्लेट, एक छिद्रित प्लेट के थ्रू ये बाहर खुलता है जिसको अपन मेट्रिपोराइट बोल रहे हैं। इससे समुद्र का पानी छन के अंदर आता है और ये रिंग कैनाल में जाता है, रिंग कैनाल से ये सारे रेडियल कैनाल्स में जाता है, ठीक है, अरीय नलिकाओं में जाता है, यहाँ सारे आर्म्स में पानी पहुंचता है। तो हर जगह तक जो भोजन है और जो गैसेस हैं वो पहुंच रही हैं, ठीक है, और वेस्ट भी इसी तरीके से ये कलेक्ट करता है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो है ट्यूब फीट, ये जो दिख रहे हैं ये ट्यूब फीट जो कि इनको गमन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एज सच कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता, पर ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जल संवहन तंत्र है, यही इनमें उत्सर्जन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक था नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम, जो अपन ने देखा था पॉरीफेरा में, और ये है जल संवहन तंत्र, दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो हम देख रहे हैं इकाइनोडर्मेटा में। तो ये है चीज इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको याद रखने की। जो अलग से चीज है वो यही है, ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं, कैल्केरियस पिक्यूल्स आपको इनकी बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं, स्पाइन्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेडिसिलेरी इनके अंदर एक संरचना होती है जो क्लीनिंग में, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। फिर इनके अंदर जल संवहन तंत्र और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, अरीय नलिकाओं का जाल होता है जो बाहर की तरफ मेट्रिपोराइट के थ्रू खुलता है, पानी छन के आता है पहले रिंग कैनाल में, फिर वो जाता है अरीय नलिकाओं में जहाँ से वो सारी आर्म्स तक सब जगह तक पहुँचता है, ठीक है। और ट्यूब फीट होती है इनके अंदर, ठीक है, जो कि हेल्प करती है गमन में। यस, तो ये आपका मेन वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र है। आहार नाल जैसे मैंने आपको बताया पूर्ण है, कंप्लीट है, ठीक है, पर आपको बस इतना याद रखना है जो गोदा है वो ऊपर की तरफ होती है, मुख अधर तल पर होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम खुले प्रकार का होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलता है, और उत्सर्जन तंत्र जैसे मैंने आपको बताया जनरली अनुपस्थित है इनके अंदर। ओके, सॉरी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लैंगिक जनन पे। तो लिंग जो है इनमें भी पृथक होते हैं, ठीक है, तो ये भी डायोएशियस है। यस, निषेचन इनके अंदर मेनली बाह्य मिलेगा आपको, ठीक है, और परिवर्तन जो है अधिकांशतः अप्रत्यक्ष ही मिलता है हमें, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली डायोएशियस है, निषेचन बाह्य है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, सॉरी, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, दैट इज लार्वा आपको मिलेगा, और इनका लार्वा का नाम है बायपिन्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा मिलता है इनके अंदर, बायपिन्नेरिया लार्वा, ठीक है, ग्रेट। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एस्टीरियास, तारा मछली, दैट इज स्टार फिश। यस, ये है स्टार फिश, आपने देखा ही होगा स्टार फिश को। यस, तो ये एस्टीरियास हम इसको बोलते हैं। अब ये क्या है, ये है ऑफियूरा ब्रिटल स्टार। ऑफियूरा ब्रिटल स्टार भी इसके जैसा है, पर इसकी जो भुजाएं हैं, ये जो हैं, ये काफ़ी लंबी होती है इसके कंपैरिजन में। स्टारफिश की तो छोटी होती है, पर इसकी काफ़ी लंबी होती है, और उनमें आपको ऐसे रेखाएं देखने को मिल रही हैं। ये डिविजन्स नहीं है, सेगमेंट्स नहीं है, बस ऊपर से आपको रेखित, जैसे हमारी उंगली रेखित नहीं दिखती है, ठीक है, ऐसे इनमें भी रेखाएं देखने को हमें मिलती हैं। ये है ऑफियूरा, दैट इज ब्रिटल स्टार, ठीक है। उसके बाद आता है इकाइनस, समुद्री अर्चिन। ये है आपका इकाइनस, ये टेनिस बॉल जैसा होता है, बॉल जैसा गोल, ठीक है। सी अर्चिन, इसमें भुजाएं नहीं है, आर्म्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर है कुकुमेरिया, ये है कुकुमेरिया, समुद्री खीरा, इसमें भी भुजाएं नहीं होती। ये है होलोथूरिया,
इसको भी समुद्री खीरा बोलते हैं, दोनों का ही कॉमन नेम समुद्री खीरा सी कुकुम्बर है। इनमें भी आपको भुजाएं नहीं होती, दिख रहा है आपको ये स्पाइंस जिसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो ये यही इसको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, कंटकीय त्वचा, शूल युक्त त्वचा बनाती है, वहां पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये है एंटीडॉन। एंटीडॉन या समुद्री लिली जो है, ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है ना, कोई गमले में कोई प्लांट उग रहा है, इसकी जो भुजाएं हैं काफी शाखित होती हैं। ठीक है, एंटीडॉन समुद्री लिली, आपको ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्लांट ही है, पर एक्चुअली ये एंटीडॉन है। यस, ठीक है। तो फिर एक है ये स्टारफिश, एक है ऑफियूरा जिसकी भुजाएं काफी लंबी होती हैं, उस पर आपको रेखाएं देखने को मिल सकती हैं। एकाइनस है जो कि गोल होता है, इसमें आपको भुजाएं नहीं मिलेंगी। कुकुमेरिया और होलोथूरिया सी कुकुम्बर, इनमें भी आपको भुजाएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, एंटीडॉन वाटर लिली, ये जो है ऐसा लगता है मान लीजिए कोई प्लांट उगा रखा है आपने। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो आपको एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, ग्रेट। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र ए से डी चार प्राणियों को दर्शाते हैं, इन प्राणियों में से किन्हीं दो के किसी उभय गुण के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ए व डी मुख्य रूप से देहभित्ति के माध्यम से श्वसन करते हैं। ए क्या है, टेपवर्म, और डी क्या है, स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए और डी मुख्य रूप से देहभित्ति के माध्यम से श्वसन करते हैं, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज स्कॉर्पियन में अपन ने देखा था बुक लंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बी व सी अर्य सम्मति दर्शाते हैं, बी हो गया ऑरेलिया। सी जो है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस अर्य सम्मति नहीं दिखाता, बायलेटरली सिमेट्री, तो ये गलत हो गया। ए व बी में स्वरक्षा के लिए दंशकोरक होते हैं, दंशकोरक इनके अंदर नहीं होते। ठीक है, सिलेंट्रेट्स इसमें हो सकते हैं पर इसमें नहीं होते, टेपवर्म में। ठीक है, सी व डी में सत्य प्रगुहा होती है, ये है मॉलस्क और ये है आर्थ्रोपोडा, इनमें ट्रू सीलोम होता है, ये सही है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ठीक है, तो ये आंसर है डी, ये है टेपवर्म ऑरेलिया। ठीक है, ये आपका ऑक्टोपस और ये है आपका स्कॉर्पियन। ठीक है, तो आपको इनके फाइलम पता होने चाहिए, प्लेटिहेल्मिन्थी, सिलेंटरेटा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आंसर होगा डी, सी व डी में सत्य प्रगुहा हो। नेक्स्ट, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। हिरुडिन, अब हिरुडिन क्या होता है, हिरुडिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता है, और ये किस में मिलता है, ये हिरुडिनेरिया में, दैट इज लीच में मिलता है। कि क्या करती है, ब्लड चूसती है ना हमारा, तो इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये हिरुडिन होता है सलाइवा में, जो कि ब्लड को, जब ये पंचर करती है हमारे स्किन में ब्लड चूसने के लिए, तो ब्लड को जमने नहीं देता है ना, ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखता है। तो ये हिरुडिन मिलता है हमें हिरुडिनेरिया, दैट इज जोंक में। तो ए का हो गया 3 और वो आपको सिर्फ सी में मिल रहा है, तो आपका आंसर ऑब्वियसली सी होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ए का हो गया 3, बी नाल तंत्र आपको मिलेगा स्पॉन्ज में। ठीक है, सी का 1 निमेटोसिस्ट आपको मिलेगा हाइड्रा में, फेदर स्टार, डी का 2 यस इकाइनोडर्मेटा, और कीट है दीमक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वॉट इट एवरीवन, ग्रेट। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संकुचनशील रिक्तिका, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये आपको किस में मिलेगा, अमीबा में। यस, जल संवहनी तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अभी पढ़ा हमने, किसमें होता है बेटा, एस्टीरियास में। ठीक है, दैट इज एन इकाइनोडर्मेट। हमेशा याद रखो, वो ये जो क्वेश्चंस देते हैं जनरली उसमें ये फाइलम नहीं देंगे, ये एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। एस्टीरियास तो आपको पता होना चाहिए कौन से फाइलम का है। ठीक है, या फिर इन्होंने दे दिया ऑफियूरा, आपको पता होना चाहिए कौन से फाइलम का है। टीनिया कौन से फाइलम का है ना। तो आपको ये एग्जाम्पल्स इसीलिए ही कराए जाते हैं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फाइलम का नाम नहीं लिखा हुआ होगा, एग्जाम्पल्स का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, नाल तंत्र आपको किस में मिलेगा, स्पॉन्जिला में, और ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स दैट इज, ये आपको टीनिया में मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या है, ए का होगा 2, वो हमें डी में मिल रहा है। ठीक है, बी का होगा 1, सी का होगा 3 और डी का
नेक्स्ट, इन कथनों को पढ़ो। मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है। मेटाजेनेसिस, यस, पीढ़ी एकांतरण, पॉलिप मेड्यूसा, सिलेंट्रेट्स में मिलता है, कृमियों में नहीं मिलता है। ठीक है। एकाइनोडर्म त्रिकोरक एवं गुहीय जंतु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है, यस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोर में उपस्थित कंकट पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती हैं, नहीं। कोम प्लेट्स अपन ने देखा था सीलिएटेड होती हैं, गमन में हेल्प करती हैं। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्म की विशेषता होती है, ये सही है। तो बी, सी और ई आपका सही है, तो आपका आंसर होगा इसका सी। यस, एनी डाउट? बी, सी और ई सही है, इसके अंदर आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न स्तंभों को मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। यूथ बहुहारी पीड़क, यस, ग्रिगेरियस पेस्ट, ये होता है आपका लोकस। ठीक है। वयस्कों में अरीय सम्मति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सम्मति, ये अभी अपन ने देखा एकाइनोडर्मिस में, दैट इज एस्टीरियस। पुस्तक फुफ्फुस, बुक लंग्स, ये किस में मिलेंगे हमें? बिच्छू में। और जैव संदीप्ति टीनोप्लाना में, ये टीनोफोरा। तो आपका ए का है 4, जो आपको ए में मिल रहा है। ठीक है। बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का 3। ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। यस। तो इसके लिए आपको फाइलम और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में एक फाइलम तथा उसके 3 उदाहरण सही मिलाए गए हैं? ठीक है। निडेरिया, फाइसेलिया ऑरेलिया, बुनेलिया। अभी बुनेलिया जो है, फाइसेलिया ऑरेलिया तो हमें पता है ये निडेरिया का है, पर बुनेलिया निडेरिया का नहीं है। बुनेलिया होता है एनेलिडा में। ठीक है। इसलिए ये नहीं आंसर होगा आपका। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज है, शिस्टोसोमा भी प्लेटीहेल्मिन्थीज है, पर एंटेरोबियस जो है ये पिन वर्म होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज नहीं है, ये निमेटोड है, निमेटीहेल्मिन्थीज में आता है, इस एस्केल्मिन्थीज में। ठीक है। ये भी नहीं होगा। मॉलस्का, लॉलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस। टेरेडो जो है वो भी एक मॉलस्क है। ठीक है। इसलिए ये आपका आंसर सही है। पॉरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, पैनाट्यूला। पैनाट्यूला जो था अपन ने पढ़ा था ये सिलिंटरेट है। ठीक है। ये पॉरीफेरा नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, दैट इज मॉलस्क। इसमें लॉलिगो, ऑक्टोपस, टेरेडो, तीनों जो है वो मॉलस्क हैं। ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, मुझे पता है इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो आपने नहीं पढ़े, इसलिए अब इनको याद रखिए, बिकॉज ये पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निडेरिया में ये जो बुनेलिया है वो एनेलिडा का है, इसलिए नहीं होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेनेरिया, शिस्टोसोमा तो ठीक है, पर एंट्रोबियस जो है वो एस्केल्मिन्थीज है। पॉरीफेरा में आपको ये वाला आपको पता है, पैनाट्यूला सिलिंट्रेट में आता है। मॉलस्का में लॉलस्को, टेरेडो, लॉलिगो, टेरेडो और ऑक्टोपस, तीनों ही मॉलस्क हैं। ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हीमोसाइनिन वर्णक किस में पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कुछ में हीमोसाइनिन आपको देखने को मिलेगा, कॉपर युक्त पिगमेंट जो इसको ब्लू कलर देता है, ब्लड को ब्लू कलर देता है, वो हमें मिलेगा मोलस्का के अंदर। ठीक है। हीमोसाइनिन याद रखिए। ठीक है। मोलस्का में आपको हीमोसाइनिन मिल सकता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें सामान्य रूप से मुक्ता शक्ति या पर्ल ऑयस्टर कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया पिंक टाडा पे क्वेश्चन आता है, तो पिंक टाडा जो है वो पर्ल ऑयस्टर है जिससे हमें मोती मिलते हैं। ठीक है। पिंक टाडा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। कीटों में रक्त रंगहीन होता है, यस, इंसेक्ट्स में रक्त रंगहीन होता है। कीटों में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। ये रंगहीन इसीलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, यानी कि ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी काम नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है। कीटों में रक्त रंगहीन होता है, कीटों में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की कोई भूमिका नहीं होती है। कथन 1 व 2 दोनों ही सही है, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है। यस, ग्रेट। नेक्स्ट,
निम्न कथनों को पढ़िए तथा असत्य को चुनिए। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का होता है क्या आर्थ्रोपोडा में? आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। एनालिड्स में पैरापोडिया तैरने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है, पैरापोडिया नीरीज में होती है। संघ मॉलस्क दूसरा सबसे बड़ा जीवों का संघ है, ये भी बिल्कुल सही है। एस्केलमेंथीज एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एस्केलमेंथीज में अपन ने देखा था ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यस डायोइशियस होते हैं ये। तो इसमें गलत सिर्फ एक ही है, वो है 1, तो आपका आंसर होगा बी, दैट इज केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है इसके अंदर, बाकी तीनों सही हैं। दैट इज आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण बंद प्रकार का नहीं होता है, ओपन होता है, खुला होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है। निम्न में से कौन से आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं? सिल्वरफिश, तारामीन, झींगा, क्रैमवर्म, सेब घोंगा, मधुमक्खी, सी स्टार, टंगवर्म, बिच्छू और कॉकरोच, बिच्छू, झींगा। ठीक है। तो कौन से वाले ऑप्शन में तीनों ही उदाहरण जो है वो आर्थ्रोपोडा के हैं, आपको ये बताना है। ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है, जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब मैं आपसे रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है। अपन ने अभी रिवाइज किया था स्टार्टिंग में एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। बेटा जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है, कोशिश करिए, याद करिए, चीज़ों को रिकॉल कीजिए जो आपने याद किया और फिर आंसर कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पल्सेटाइल हार्ट, ठीक है, या फिर स्पंदनशील हृदय हमें कौन से फाइलम में मिला? ठीक है। स्पंदनशील हृदय सबसे पहले कौन से फाइलम में आपको मिला? ठीक है। आर्थ्रोपोडा के दो अद्वितीय लक्षण आपको बताने हैं। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आर्थ्रोपोडा के दो अद्वितीय लक्षण, यूनिक कैरेक्टर्स आपको बताने हैं आर्थ्रोपोडा के। ठीक है। थर्ड आपको बताना है, एनालिडा जो होता है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है एनालिडा में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तब ब्लड में कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। ठीक है। ब्लड में कहाँ पाया जाता है हीमो एनालिडा में? ठीक है। पैरापोडिया किस में होते हैं? आपको वो जीव का नाम बताना है, ऑर्गेनिज्म का नाम, जिसमें आपको पैरापोडिया मिलेंगे। ठीक है। फिर एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बताना है आपको, योजक कड़ी। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? कौन सी है कनेक्टिंग लिंक? ठीक है। नीरीज जो है वो मोनोएशियस होता है या डायशियस होता है? मतलब एक लिंगी है या उभयलिंगी है? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, लीच जो है उसमें मूवमेंट में क्या हेल्प करता है? लीचेस में गमन में क्या हेल्प करता है? क्या संरचना होती है इनके अंदर जो गमन में हेल्प करती है? ठीक है। एनेलिडा में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है एनालिड्स में? ठीक है। फिर आपको बताना है प्रॉन में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? प्रॉन में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? ठीक है। फिर स्कॉर्पियन जो होता है, बिच्छू, उसके कितने लेग्स होते हैं? स्कॉर्पियन के कितने लेग्स होते हैं? ठीक है। फिर आपको बताना है नीरीज का कॉमन नेम क्या है? नीरीज का कॉमन नेम क्या है? ठीक है।
बुक लंग्स किसमें देखने को मिलते हैं? बुक लंग्स किसमें होते हैं? ठीक है, फिर स्टैटोसिस्ट का क्या काम होता है? ठीक है, उसके बाद रेशम कीड़ा जो होता है, रेशम का कीड़ा, सिल्क वर्म, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? और ग्रिकेरियस पेस्ट कौन सा है? समूचर पीड़क ये कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। आई होप आपको याद होंगे, कुछ तो याद होंगे इनमें से। यस, स्पंदनशील हृदय सबसे पहले किसमें मिला? आर्थ्रोपोडा के दो अद्वितीय लक्षण। एनालिडा में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में कहाँ? ठीक है, किसमें बेसिकली? ठीक है, पैरापोडिया किसके अंदर होते हैं? एनालिडा आर्थ्रोपोडा कनेक्टिंग लिंक क्या है? नीरीज मोनोइशियस है या डायोशियस है? ठीक है, रीच में गमन के लिए क्या होता है? एनालिडा में उत्सर्जन किसके थ्रू होता है? प्रॉन में क्या होता है उत्सर्जन के लिए? स्कॉर्पियन में कितने लेग्स होते हैं? नीरीज का कॉमन नेम क्या है? बुक लंग्स हमें किसमें देखने को मिलते हैं? स्टैटोसिस्ट का क्या काम होता है? रेशम कीड़ा, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? और ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होता है? यस, चलिए हम करते हैं। स्पंदनशील हृदय सबसे पहले हमें किसमें देखने को मिली? एनालिडा में। ठीक है, पल्सेटाइल हार्ट सबसे पहले एनालिडा में। आर्थ्रोपोडा के दो अद्वितीय लक्षण हैं, एक तो है संधि युक्त उपांग, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, और दूसरा है काइटिन का बाह्य कंकाल। ठीक है, ये दो इसके अद्वितीय लक्षण हैं। एनालिडा में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, इसको अपन इरिथ्रोक्रोनिन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। पैरापोडिया आपको नीरीज में मिलेंगे। ठीक है, एनालिडा प्लस आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक क्या है बेटा? पेरिपेटस। ठीक है, नीरीज कैसा होता है? नीरीज होता है डायोइशियस। ठीक है, बेसिकली एक लिंगी है। ठीक है, एक लिंगी होता है, डायोइशियस होता है। रीच गमन में क्या हेल्प करते हैं? सकर्स, इसके चूषक। ठीक है, एनालिडा में उत्सर्जन के लिए होता है नेफ्रीडिया। प्रॉन्स में उत्सर्जन के लिए होते हैं ग्रीन लैंड। ठीक है, स्कॉर्पियन में कितने लेग्स होते हैं? 8। नीरीज का कॉमन नेम है सैंड वर्म। ठीक है, बुक लंग्स किस में देखने को मिलते हैं आपको? स्कॉर्पियन में, बिच्छू में। ठीक है, स्टैटोसिस्ट जो है वो संतुलन अंग है। ठीक है, संतुलन बनाने में हेल्प करता है। रेशम कीड़ा का साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स। ठीक है, ठीक है, और ग्रेगेरियस पेस्ट होता है बस टिड्डी। ठीक है, समूचर पीड़क। ठीक है, तो ये 15 हैं चीजें जो मैंने आपसे पूछी थी। आई होप आपको कुछ कुछ तो इसमें से आया होगा। नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वापस से रिवाइज करो, याद करो। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है। यस, तो आप बार बार रिपीट करोगे, अगर ऐसे हम अगर रिवाइज करते रहेंगे इनको तो हमें ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा। ठीक है, ग्रेट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। घर जाइए, वापस से रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।